नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह जानते हैं, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए, कि डैमेज ना हो जाए इसको रोकने के लिए ही नीतीश कुमार ने अचानक से आकर ये बयान देकर बीजेपी को शांत करने की कोशिश की है। या कह सकते हैं बीजेपी को सिर्फ ये कहना कि आप ज्यादा परेशान ना हो, हम आपके ही साथ हैं, ताकि बीजेपी एक्टिव ना हो जाए, बीजेपी अपने लोगों को काम पर ना लगा दे, बीजेपी आलाकमान। इसलिए ये सिर्फ बयान दिया गया। और ये बयान देने के पीछे की एक बड़ी वजह भी है संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। उन्होंने इशारा किया है, संकेत दिए अपने बयान से कि बीजेपी काम पर लग गई है और जेडीयू में तोड़फोड़ की कोशिशें शुरू हो गई है। क्या कुछ बोले संजय राउत, पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में भी होगा जिस तरह की महापालिका की। कौन तोड़ेगा? एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं, अजित पवार के पास कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, और ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये बयान उन्होंने अचानक से जो दिया है पटना आने से पहले अमित शाह के, तो ये बयान उन्होंने दबाव में दिया है। और इन सबके बीच में संजय राउत का ये बड़ा जो दावा संजय राउत की तरफ से कर दिया गया है कि लगभग 10 लोगों पर बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको अविनाश जी, क्या सच्चाई है इन दावों में जो संजय राउत की तरफ से कुछ किए गए हैं? हाँ, संजय राउत का यह कहना है कि बीजेपी अपने मित्रों की पार्टी तोड़ती है, और यह बात बिल्कुल सच है। और जेडीयू तो इस चीज को भुगत चुका है। जेडीयू 2022 में भी बीजेपी के साथ में सरकार चला रहा था, जनवरी फरवरी का महीना था। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे, और बीजेपी ने, जेडीयू जब एनडीए के साथ में था, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के साथ में से 6 विधायक तोड़ लिए और अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। बीजेपी को जरूरत भी नहीं थी, जेडीयू सरकार को समर्थन कर रहा था, बीजेपी के पास में बहुमत था अरुणाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी को तोड़ा। इसको लेकर नीतीश काफी नाराज हुए थे, उन्होंने शिकायत भी की थी कि भाई जब हम आपके साथ में हैं तो फिर हमको कमजोर करने की क्या जरूरत है आपको? भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई हमारे विधायक कहीं दूर जा रहे हैं। बोले यदि आपको तोड़ना था पार्टी तो उस समय तोड़ते जब भाई हम एनडीए छोड़ रहे होते। जब हम एनडीए में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके करीब 5-6 महीने बाद एनडीए छोड़ा था, और उस समय तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई, उसके बाद से ही नीतीश कुमार सतर्क हो गए थे कि भाई जो काम हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है वो काम बिहार में भी हो सकता है। और जिस तरीके से संजय राउत बोल रहे हैं कि 10 सांसद, क्योंकि आप देखिए जेडीयू के जो सांसद हैं कुल 12 सांसद हैं लोकसभा में, यदि 12 में से यदि दल बदल कानून से बचना है तो उसके लिए 8 सांसदों की जरूरत पड़ती है। 2/3 चाहिए तो 8 सांसद में काम हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी के हाथ में 10 सांसद आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को ये वो बता रहे होंगे कि देखो भाई 10 सांसद तो हमारे साथ में हैं, कुछ विधायक भी हम आपके तोड़ लेंगे और उसके बाद दल बदल वाला मामला नहीं बनेगा, हम तो ये कहेंगे कि यही पार्टी असली है। तो जिस तरीके से शिवसेना से उद्धव ठाकरे से छीनी गई है, जिस तरीके से एकनाथ मतलब शिंदे को शिवसेना दे दी उद्धव से लेके, और अजित पवार को एनसीपी पकड़ा दी गई, उसी तरीके से हम जो कोई नया नेता बना लेंगे, संभवतः ललन सिंह हो सकते हैं, संजय झा हो सकते हैं। कि यह भी कहा जाता है कि संजय झा भी बीजेपी की पसंद से ये अध्यक्ष बने हुए। तो जो बाकी के जो नेता हैं, बाकी यदि 10 सांसद हो जाते हैं तो भाई ये जो गुट है हम इसको असली जेडीयू बता देंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तो विपक्ष एक तरीके से सीधा सीधा बोलता ही है कि जो सरकार बोलती है वो चुनाव आयोग बोलता है, और उसके बाद कोर्ट में कितना लंबा केस चलता है ये हम एनसीपी और जो शिवसेना है उस मामले को देख रहे हैं कि करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में यही मामला नहीं सुलझ पाया है कि असली शिवसेना किसकी है और नकली शिवसेना किसकी है। तो और तब तक तो सीधा सीधा वही है कि जो चुनाव आयोग बोल देगा। अब चुनाव आयोग ने तो जाहिर सी बात है सरकार के सारे पर्दे दिया है, तो जो जिसके पास ओरिजिनल पार्टी आ जाती है तो उसके पास बहुत बड़ा एक समर्थक भी आ जाता है। तो ऐसे में
यदि जेडीयू को तोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ में भी एक वही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी जो आज की तारीख में शरद पवार की है। शरद पवार की लोकप्रियता तो जबरदस्त है, अजीत पवार के लोग शरद पवार के खिलाफ डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं। खुद अजीत पवार नहीं करते, हाँ, वो तो उल्टा उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं अपने बैनर पोस्टर पर। शरद पवार को कहना पड़ रहा है कि भाई तस्वीर हटाओ हमारी, आप हमारे साथ में नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत शरद पवार के साथ में ये हो गई है कि उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही है, और वही हालत नीतीश कुमार के साथ में। नीतीश कुमार के साथ में उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो लगातार चली रही हैं। तो अभी यदि पार्टी तोड़ ली जाती है तो नीतीश कुमार के पास में एक तरीके से वापसी का अवसर सब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो एक तो समस्या यही चल रही है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समय काट रहे हैं, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, वो बीजेपी को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते। 2022 का ही आपको पता है, नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को पलटी मारी थी 2022 में। तो उससे पहले जो बिहार से खबरें आने लगी थी, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो उस समय भी 2022 में अगस्त का महीना जब शुरू होता है तो इस तरीके की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं, लोकल स्तर के नेता, वो सभी दिल्ली तक सूचना पहुंचाना शुरू करते हैं कि भाई जो जेडीयू है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ पकने लगा है। तो इसको लेकर 9 तारीख को अमित शाह नीतीश कुमार को शाम को फोन कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप एनडीए छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम जहां आए हैं वहीं रहेंगे। और इस तरीके की आपको पास खबरें कहां से पहुंच रही हैं। तो जेडीयू के कुछ नेता थे, ललन सिंह थे, तो उनके बयान का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि ललन सिंह आजकल जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो एक दोस्त के बयान नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि कोई विरोधी बोल रहा है। तो नीतीश कुमार ने पलट के जवाब दिया कि भाई ललन सिंह के बयान को आप उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से आप यहाँ गिरिराज सिंह बयान देते हैं। तो आप इनको लाइटली नहीं लीजिएगा कि भाई राजनीति करनी है तो राजनीति में तो बयानबाजी इस तरीके की चलती रहती है कि हमको भी अपनी पार्टी चलानी है। और उसके बाद सिर्फ 12 घंटे होते हैं और सुबह जब देखते हैं तो जेडीयू की विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल में नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाता है, आप कुछ भी फैसला कर लीजिएगा। और थोड़ी देर बाद जो नीतीश कुमार हैं वो 2 लिफाफे लेकर सीधा राजभवन पहुंच जाते हैं। पहले लिफाफे में उनका इस्तीफा होता है और दूसरे लिफाफे में वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने क्या बोला है, तो इस पर इस समय ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो पाला बदले। क्योंकि आज की तारीख में वो यदि ये बोलते हैं कि जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो न्योता दिया है हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा बीजेपी एक्टिव हो जाएगी। जो संजय राउत बोल रहे हैं कि 10 सांसद हैं, तो संभवतः 40 विधायक भी हो सकते हैं साथ में। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है।